हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर का जो डेसिमल पार्ट था उसके एक्सपेंशन को हम लोगों ने देखा हुआ था और उसके एक्सपेंशन को हम लोगों ने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इन दो, सबसे पहले तो एक टर्मिनेटिंग था, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट थे। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आज जो ये वाला लेक्चर है आज का, इसमें अगर हम लोग प्लॉटिंग की बात करें, जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग का मतलब ये है कि कोई भी अगर नंबर दी हुई है, चाहे रियल नंबर हो, रियल नंबर के अंतर्गत चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, यानी कहने मतलब जो भी नंबर्स हैं उनको हम लोग कैसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी चाहे रेशनल नंबर हो, रेशनल हो, और चाहे नेचुरल नंबर हो या इंटीजर ही क्यों ना हो, इंटीजर में चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल एक नंबर लाइन होगी उस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन होती क्या है, एक इमेजिनरी नंबर होती है, नंबर एक लाइन होती है जिसमें हम लोग नंबरों को प्लॉट करते हैं, उनको उसकी जगह पे अरेंज करते हैं जैसे कि, और उसकी स्टार्टिंग होती क्या है, एक यहाँ पे जीरो, मिड होता है जीरो, इधर सारी पॉजिटिव नंबर्स होती हैं और इधर सारी निगेटिव नंबर होती हैं। इन सबको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। अगर नेचुरल नंबर की बात कही जाए तो नेचुरल नंबर जो होगी वो क्या होगी, वो हमारे राइट हैंड में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो के राइट हैंड में, और इधर नेचुरल नंबर का इधर निगेटिव साइड में कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर होल नंबर होगा तो होल नंबर में यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। इस तरीके से इन्फिनाइट तक उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रही बात इंटीजर की, अगर बात रही तो इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडेड जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और पॉजिटिव नंबर जितने भी, पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होंगे उनको हम लोग इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें फिर चाहे रेशनल नंबर ही क्यों ना हो, फिर चाहे जो भी हैं P/Q के फॉर्म में हो, उनको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सपोज 2/5 है तो 2 क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को इंक्लूड करके उसके 5 सेक्शन बना देंगे, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे मेन यहाँ पर्पज़ ये है कि अगर कोई इरेशनल नंबर है उस इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कैसे। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने लिया √2, इस √2, ये √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो करेंगे क्या हम, तो यहाँ से सबसे पहले तो इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि उसे थोड़ा सा ग्राफिकली दिखाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या है, क्या हमारी नंबर लाइन क्या है, एक नंबर क्या है, x = क्या है, वो √2 है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन, एक इमेजिनरी नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जीरो कर देंगे जीरो से इधर आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 1। ओके, एक आगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर के ये क्या है, 1 है, और इधर क्या करेंगे हम लोग, इस हमेशा जो उसकी परपेंडिकुलर लेंथ होगी उसे भी हम लोग 1 ही मेंशन कराएंगे। ओके, इन दोनों का अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज़ करेंगे
जैसे सपोज दैट अगर इसको 0 है और 0 को हम लोग एज ए ओ मेंशन कर दें, और इस पॉइंट को अगर हम लोग ए मेंशन कर दें, और इसको अगर हम लोग बी मेंशन कर दें, ध्यान से देखिएगा सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से ये देखना कि पॉइंट 2 आएगा कहाँ पे, किस जगह पे आएगा। तो करेंगे क्या, हम लोग कंपास को उठाएंगे, कंपास को उठाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इधर से उठा करके इस पॉइंट पे, क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, कंपास को हम लोग इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कंपास को रखने के बाद यहाँ पे रखने इतना फैला लेंगे, फैलाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, एक जिसे सर्कल ड्रा किया जाता है उस सर्कल की तरह से क्या करेंगे, एक हम लोग चाप लगाएंगे। ओके, इस तरीके से अगर ये सेंटर है और ये रेडियस है, वो भी क्या है, एज ए रेडियस हम ट्रीट करेंगे। तो ये अगर रेडियस है, रेडियस नहीं रेडियस, ओके, ये अगर रेडियस है तो इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा, ये ओके। और यहाँ पे जो नंबर आएगी, यहाँ जो नंबर लाइन पे जो आर्क जो भी चाप है वो कट करेगी, उसी को हम लोग बोलेंगे √2 बोलेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर कट आप लोग समझ में आ गई होगी। एक चीज़ हमेशा याद ये रखना है कि यहाँ की जो लेंथ होगी वो हमेशा 1 ही हम चूज़ करेंगे। इस चीज़ को सावधानी से देखिएगा, चाहे कोई भी नंबर, इसकी जगह पे अगर हम लोग दूसरी एक नंबर ले लेते हैं जैसे हम लोग √5 लेते हैं, √5, अगर √5 को अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे √5 अगर चूज करेंगे तो क्या होगी, नंबर लाइन एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। यहाँ पे हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा O हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर 2 ले लें, ये यहाँ से यहाँ तक 2, और ये हो जाएगी 1। ओके, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा √5। अब √5 आएगा कहाँ पे, तो यहाँ से लेंथ से उठाएंगे, इसकी लेंथ को नापेंगे, नापने के बाद इसको उठाने के बाद यहाँ से इसको उठाएंगे, तो ये जो आर्क होगी, यानी इसकी जितनी लेंथ है यहाँ पे जो कट करेगा, ये जो कट करेगा, यहाँ से उठा करके क्या करेंगे हम लोग एक ऐसे ड्रा करेंगे, तो ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जहाँ पर भी काटेगा √5 यानी 2 से आगे ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे √5। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इर्रेशनल नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस जगह पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही देखने वाला था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो आगे हम बढ़ते हैं, लगभग आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ये रियल नंबर का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। एक चीज़ यहाँ पे है, हम लोग देखते हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन, ओके, रेशनलाइजेशन पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में सबसे पहले एक रेशनलाइजिंग फैक्टर आएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये हो गया। और इसकी हिंदी होती क्या है, रेशनलाइजेशन की परिमेयकरण होता है। परिमेयकरण, इसमें होता क्या है, करते क्या है, हम एक ऐसा फैक्टर चूज करते हैं जिससे कि उसकी इर्रेशनलिटी रिड्यूस हो जाए। इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, यूज फॉर रिड्यूसिंग इर्रेशनलिटी। कहने मतलब ये है कि जो भी अपरिमेय का गुण है, जो अपरिमेय की जो रेशनलिटी की जो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को रिड्यूस करने के लिए, उसको वैनिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रेशनलाइजेशन जो प्रोसेस है इसका यूज़ करते हैं। ये कई तरीके से हो सकती है। अगर कोई इरेशनल नंबर दी हुई है तो जो भी इरेशनल नंबर दी हुई है उस इरेशनल नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये देख सकते हैं।
अगर कोई भी इरेशनल नंबर अगर अपान में दी है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में दी है, जैसा कि हम लोग इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, और इसका जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे ये दिया हुआ है √3, ओके, ये √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, ओके, इरेशनल नंबर है। अब इसका इरेशनल नंबर है, इसकी जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, जिसको हम लोग RF भी बोल सकते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ओके। कहने मतलब ये है कि इस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर इरेशनल फॉर्म में दी हुई है नंबर, चाहे वो अपान में दी हुई हो, चाहे केवल न्यूमरेटर फॉर्म में दी हुई हो, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये है वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यहाँ पे ऊपर ही नंबर दी हुई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के अलावा और कोई केस बनता ही नहीं, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगी। दैट मीन्स इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, RF क्या है, 3 है, √3 है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ये ले लें 2√5 ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे √5 रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अगर ये लिख दिया जाए 2√3 तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ओके। तो बातें समझ में आ रही होंगी। कहने मतलब ये है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा। अगर कोई भी ये नंबर दी हुई है √3/2 तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, केवल √3 हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और हम लोग करेंगे कैसे, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी अगर इस तरीके से इरेशनल नंबर दी हुई है 1/√3 + 2 ये दिया है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसका इरेशनल नंबर है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे फैक्टर नहीं निकाल सकते, यहाँ पे फैक्टर नहीं निकाल सकते, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको इसका रेशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट में है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, -2, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये पूरा का पूरा होगा यहाँ पे, ये इस तरीके से। ऐसे तो अगर न्यूमरेटर में देखा जाए तो अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर इस तरीके से हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये जो आएगी वैल्यू किस तरीके से आएगी, ये ऊपर इस तरीके से बचेगा और अपान में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 - 2, और 3 - 2 दैट मीन्स कितना होता है, 1 होता है, ओके। अब इसका यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3 - 2। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 + 2। तो ये कहने मतलब जो आंसर आएगा, अगर ये नंबर दी हुई, अगर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे तो पूरा पूरा उसी से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा। तो ये फाइनल आया कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √3 + 2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 ये 3 - 2 हो जाएगा, ओके। 3 - 2 नहीं होगा, सॉरी, कितना हो जाएगा, ये 3 - 4 होगा, और 3 - 4 दैट मीन्स हो जाएगा 1, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। बस थोड़ा सा हमें याद रखना है, ये चीज़ें याद रखनी है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है और रेशनलाइजेशन होता क्या है, रेशनलाइजेशन क्या है एक्चुअल में। तो रेशनलाइजेशन क्या है, रेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी रिड्यूस द इरेशनलिटी। क्या करते हैं हम लोग, जो इरेशनलिटी होती है, जो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, इरेशनलिटी है, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, वैनिश करना है, उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ओके। वहीं पे कुछ इस तरीके से कुछ इरेशनल नंबर्स लिखी हुई होती हैं जिनका हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं। बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम लोग एक साथ 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। जो भी 150 क्वेश्चन हैं रियल नंबर से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आ सकते हैं, और फालतू के क्वेश्चन पे इधर उधर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स, रूल्स ऑफ पावर्स। तो रूल्स ऑफ पावर्स क्या हैं? जो कुछ रूल्स हैं किसके? पावर्स के। पावर का मतलब होता है घातांक। ओके, तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि अगर बेस इक्वल हो और उनकी पावर डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे हमने लिया a टू पावर m और a टू पावर n, तो यहाँ पे बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएंगी। ओके, ये हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है? चाहे a की पावर 0 हो तो भी 1 होगा, चाहे कोई भी पावर हो, अगर कोई भी a इज एनी नंबर, एनी इंटीजर हो, दैट मीन्स एनी नंबर हो, तो उसकी पावर क्या होगी? उसकी पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। ओके, और इसी नियम को अगर हम लोग डिवीजन में करते हैं तो कितना हो जाएगा? a टू पावर m डिवाइडेड बाई a टू पावर n, दैट मीन्स होगा क्या? ये हो जाएगा a टू पावर m माइनस। आई थिंक ये सारे नियम आप लोग पता होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सारे नियम आते होंगे, बस हमको एक बार क्या करना है? रिकॉल करना है, जिससे कि दिमाग में मेमोराइज हो जाए। उसके आगे यहाँ पे क्या है? अगर पावर सेम हो जाए, और बेस डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा? दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाता है ab टू पावर m हो जाएगा ये। ओके, तो 1-2 और बचे, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि अगर a टू पावर नंबर 5 a टू पावर m इसकी होल पावर n, तो क्या हो जाएगा? a टू पावर mn हो जाएगा। 6 नंबर पे अगर ये लिखा हुआ है a टू पावर m और उसकी होल पावर n, तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं a टू पावर 1/n और होल पावर m, या इसको और ये भी लिख सकते हैं a टू पावर m/n, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये रूल्स ऑफ जो पावर्स थी, पावर्स के रूल्स, पावर्स को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, क्या है कि व्हाट इज द 100th रूट? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द 100th रूट ऑफ 10 टू पावर 10 और इसकी पावर 10, ये है। ये पूरा क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका 100th पावर क्या होगा? इसका 100वां रूट क्या होगा? तो क्या होगा 100वां रूट इसका? तो 100वां रूट का मतलब होता है अगर सपोज दैट किसी भी नंबर का, अगर यहाँ पे हम लोग ये देखें कि x एक कोई नंबर है, इसका nth रूट क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स x टू पावर 1/n, ये लिख सकते हैं। इसी की सहायता से हम इसको करेंगे यहाँ पे। तो कहने मतलब ये है, इसका 100th रूट जो होगा ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे 10 की घात 10 और ये इसकी घात 10। ओके, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 10, इसकी घात 10 और इसकी होल पावर 1/, में कर देंगे। कितना कर देंगे? 1/100 कर देंगे। ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 की घात 10 और ये 10, इसकी पावर 1/10 स्क्वायर लिख देंगे। ओके, इधर लिख देते हैं इसको, तो कितना आएगा? अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा? 10 घात 10 घात 10, ये हो जाएगा 10 घात -2। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 घात 10 और ये कितना हो जाएगा? इसमें इसको ऐड करेंगे, इसकी पावर, तो कितना हो जाएगा? 10 में 2 10 की घात 8 हो जाएगा। यानी कहने मतलब ये है कि इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 8, ये इसका आंसर आ जाएगा।
तो कहने मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 10 की घात यहाँ पे जब जाएगा तो 10 की घात यानी कि 10 की घात 10 और ये यहाँ पे इंटू हो जाएगा इसके साथ में, तो इसके साथ में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात 8 आ जाएगा। तो आई थिंक ये सवाल समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसमें हम लोग रेशनलाइजेशन का फैक्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इफ x इज इक्वल टू कह रहा है x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, ये साफ साफ लिख देते हैं 1 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x माइनस, ये हमें फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x इसकी घात 3। ओके, इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं, इसको कई तरीके से कर सकते हैं कि इसका ब्रैकेट ओपन करें या इसकी वैल्यू को रखें। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं, x की वैल्यू गिवन है, हम क्या करेंगे 1/x फाइंड आउट करेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होगा 1/1 प्लस रूट 2, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 + 1। अब इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर हो जाएगा √2 - 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 - 1, ये आ जाएगा 2 - 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 - 1। नीचे कितना हो जाएगा, यानी कि 2 - 1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और इस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, √2 - 1 हो जाएगी। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x, तो कितना होगा, इसकी वैल्यू ये दी हुई है 1 प्लस √2। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √2 और ये +1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 2। अब हमें क्यूब फाइंड आउट करना है, तो देन 1x माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, ये आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को हमें कैसे ट्रीट करना है। ओके, तो फिलहाल इतना ही हम लोग इस लेक्चर पे करते हैं, और कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो पूरा जो हम लोगों ने जितना भी पढ़ा हुआ है, जो भी ये रियल नंबर्स को हम लोगों ने जितना भी देखा है इन 4 लेक्चर्स में, ये चौथा लेक्चर्स है। और कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, कल 2 लेक्चर्स हुए थे, आज 2 लेक्चर्स हुए हैं। 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने रियल नंबर को समराइज़ करने की कोशिश की है, इसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी अगर कॉन्सेप्ट पे अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन पे डाउट है, किस कॉन्सेप्ट पे डाउट है। तो हम लोग कल जो भी 1-2 लेक्चर्स होंगे, मॉर्निंग का होगा, इवनिंग का होगा, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फटाफट, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, टेक केयर। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अगर जितने भी आपके कांटेक्ट के जो एस्पिरेंट हैं KVS TGT PGT के, तो उन तक ये लिंक पहुँचा दें, जिससे कि थोड़ा सा और एक बोलते हैं ना कि एक सपोर्ट मिलेगा मुझे काम करने के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।